आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट का ये फर्स्ट टाइप है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर लिंक लिस्ट का। तो सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है? इफ़ ए लास्ट नोड ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट होल्ड द एड्रेस ऑफ स्टार्ट नोड, अगर सिंगली लिंक लिस्ट का लास्ट नोड जो है वो स्टार्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है तो उस लिंक लिस्ट को हम कहते हैं सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे डेटा पार्ट में डेटा इंसर्ट किया है, लिंक पार्ट में नेक्स्ट नोड के एड्रेस को हमने इंसर्ट किया है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि अगर लास्ट नोड जो है वो स्टार्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करे तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट नोड है 1 और ये है हमारा 4 के लिंक पार्ट में ये हमारा लास्ट नोड है। फिर से हमने लास्ट नोड में 1 के एड्रेस को पास किया। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग नोड से हम डेटा फेच करना स्टार्ट करेंगे और जब लास्ट नोड में जाएंगे तो ये फिर से स्टार्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखा है। इसे ही हम सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट कहते हैं। इसमें डेटा कैसे प्रिंट होगा? सबसे पहले ए प्रिंट होगा, उसके बाद ए के लिंक पार्ट में एड्रेस है 2 का तो 2 के डेटा पार्ट में बी है, 2 के लिंक पार्ट में 3 का एड्रेस है तो 3 के डेटा पार्ट में सी है तो सी प्रिंट करेगा, सी के लिंक पार्ट में 4 है तो 4 के डेटा पार्ट में डी है। उसके बाद क्या होगा? फिर से 4 के लिंक पार्ट में हमने स्टार्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट किया है, यानी ये लास्ट नोड है हमारा, ये हमारा लास्ट नोड है। ये फिर से क्या कर रहा है? स्टार्ट नोड के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, ये स्टार्ट नोड है। तो फिर से इसमें क्या होगा? इसमें वही डेटा फिर से प्रिंट होना स्टार्ट होगा। एक बार प्रिंट हुआ फिर से ये पॉइंटर जाएगा यहाँ पे, फिर से ABCD प्रिंट होगा एक बार और ये फिर से लास्ट में आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। इसीलिए इसका नाम सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट रखा गया है। इसमें क्या होता है, आप जितने बार चाहें डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। तो अभी तो ये इन्फिनाइट टाइम तक प्रिंट करते हुए जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें कंडीशन दे देंगे तो ये आपके हिसाब से एक बार प्रिंट होना चाहिए कि 2 बार प्रिंट होना चाहिए, ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका एक सिंपल सा एल्गोरिदम है, इसी के ऊपर बेस है। चलिए उस एल्गोरिदम को जानते हैं। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में एक एडवांटेज ये रहता है कि आप किसी भी नोड से किसी भी दूसरे नोड में डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। सपोज़ हमारा पॉइंटर है डी में और हमें जाना है बी में, तो हम क्या करेंगे? डी के लिंक पार्ट में जाएंगे, उसके बाद 1 के पास जाएगा, 1 के लिंक पार्ट में 2 का एड्रेस है, हम बी में आ गए। तो कहीं से भी कहीं भी हम यहाँ पे जंप कर सकते हैं और इसमें स्टार्ट पॉइंटर को रीइनिशियलाइज हमने नहीं किया है, जो रिमेन शुरू में था वही स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे लास्ट नोड में हमने पॉइंट कराया। नॉर्मल सिंगली में क्या होता था, अगर हमारा पॉइंटर यहाँ डी में है, हमें बी में जाना होता था तो डी के लिंक पार्ट में नल मिल जाता था और हमारा एल्गोरिदम हो जाता था एंड, यहीं से टर्मिनेट हो जाता था हमारा प्रोग्राम। लेकिन सर्कुलर में बार बार ये रिपीट करते रहेगा, जब तक यूज़र चाहेगा ये डेटा को प्रिंट करा सकता है और जिस नोड में चाहेगा डायरेक्टली उस नोड में जा सकता है। लेकिन नॉर्मल सिंगली में ऐसा नहीं होता। एक बार डेटा प्रिंट होगा, सपोज एक बार पूरा डेटा प्रिंट हो गया ABCD, उसके बाद जैसे ही नल पॉइंटर मिलेगा ये एंड हो जाएगा और हमारा एक ही बार ये डेटा प्रिंट होगा नॉर्मल सिंगली में। तो चलिए एल्गोरिदम जानते हैं इसका। अभी हम जो एल्गोरिदम लिखेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट का, वो केवल डेटा को एक बार ही कम्प्लीटली प्रिंट करेगा, उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। हमने यहाँ पे जब आपको ड्राई रन करके दिखाया था तो ये ABCD डेटा इन्फिनाइट टाइम तक प्रिंट होते हुए जा रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार कंप्लीट डेटा प्रिंट हो ABCD, उसके बाद टर्मिनेट हो जाए। तो उसके लिए चलिए एल्गोरिदम लिखते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट होगा हमारा तो बिगिन लिखेंगे हम। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल लेंगे आई वेरिएबल, सेट आई, जो कि स्टार्ट पॉइंटर को पॉइंट करेगा, यानी स्टार्ट का जो वैल्यू होगा आई में इनिशियलाइज हो जाएगा। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? डेटा को प्रिंट कराएंगे। सिंपली हम लिखेंगे प्रिंट डेटा आई। आई हमने इसलिए लिखा क्योंकि आई का वैल्यू मूव होते हुए सारे डेटा को प्रिंट कराएगा। स्टेप 4 में हम लिखेंगे लिंक का आई, जो भी होगा उसे हम आई में असाइन कर देंगे, यानी लिंक के आई पार्ट में जो आई का वैल्यू होगा उसे हम फिर से आई में इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद स्टेप 5 में हम कंडीशन देना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार डेटा कम्प्लीटली प्रिंट हो ABCD जितना भी डेटा हो, उसके बाद टर्मिनेट हो जाए।
तो उसके लिए कंडीशन हम देते हैं, हम जंप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम गो टू लिखेंगे, गो टू स्टेप 3, क्योंकि प्रिंटिंग डेटा स्टेप 3 में हो रहा। उसके बाद वाइल लूप का यूज़ करेंगे में हम, लूप कब तक चलेगा, जब तक आई नॉट इक्वल स्टार्ट। ये तब तक लूप ट्रू होगा जब तक आई नॉट इक्वल स्टार्ट होगा। उसके बाद स्टेप 6 में हमारा एग्जिट। तो इस एल्गोरिदम को चलिए ड्राई रन करते हैं आपसे। तो सबसे पहले आई स्टार्ट का वैल्यू क्या है 1, क्योंकि स्टार्ट का वैल्यू 1 है, एड्रेस वो आई में स्टोर हो गया, आई का वैल्यू 1 के डेटा पार्ट का एलिमेंट प्रिंट होगा। 1 के डेटा पार्ट में क्या है, 1 के डेटा पार्ट में ए है, तो अभी ए प्रिंट होगा। उसके बाद 1 के लिंक पार्ट में क्या है, 1 के लिंक पार्ट में एड्रेस है 2 का, तो टू को हम आई में स्टोर करा देंगे, तो आई का वैल्यू हो गया 2। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे वाइल लूप में, 2 नॉट इक्वल 1, आई का वैल्यू 2 है, स्टार्ट का वैल्यू 1 है, तो 2 नॉट इक्वल 1 कंडीशन ट्रू हो गया। तो फिर से हम क्या करेंगे, गो टू स्टेप 3, स्टेप 3 में फिर से हम जंप करेंगे और स्टेप 3 में क्या करेंगे, 2 के डेटा को प्रिंट कराएंगे, क्योंकि आई का वैल्यू 2 था, 2 के डेटा में एलिमेंट है बी, तो अभी बी प्रिंट होगा। उसके बाद 2 के लिंक में जो वैल्यू है उसे आई में स्टोर कराएंगे, तो 3 है, तो 3 आई में स्टोर हो गया। उसके बाद 3 नॉट इक्वल 1, फिर से कंडीशन ट्रू, तो फिर से हम गो टू स्टेप 3 में जाएंगे। उसके बाद 3 के डेटा पार्ट के एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे, तो 3 के डेटा में सी है, सी प्रिंट करा। उसके बाद 3 के लिंक पार्ट में जो वैल्यू है उसे आई में इनिशियलाइज करेंगे, तो 3 के लिंक में वैल्यू है 4, आई का वैल्यू हो गया 4, तो 4 नॉट इक्वल 1 कंडीशन ट्रू। फिर से गो टू स्टेप 4, तो 4 के डेटा को प्रिंट करेंगे, 4 के डेटा पार्ट में एलिमेंट है डी, डी प्रिंट करेगा। उसके बाद 4 के लिंक में जो वैल्यू है उसे आई में इनिशियलाइज करेंगे, 4 के लिंक में वैल्यू है 1, तो फिर से क्या हो गया, आई का वैल्यू 1 हो गया। तो अभी कंडीशन चेक करेंगे वाइल लूप में, 1 नॉट इक्वल 1 कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा एल्गोरिदम एग्जिट कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा एलिमेंट प्रिंट हो गया, लेकिन ये एक बार प्रिंट हुआ। अगर आप चाहते हैं 2 बार प्रिंट हो, 3 बार प्रिंट हो, तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर सिंगली में यूज़र जितने बार चाहे एलिमेंट को प्रिंट करा सकता है कंडीशन के हिसाब से। तो ये सिंपली सिंगली लिंक लिस्ट के कंटेंट को प्रिंट करने का एल्गोरिदम था सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट के। नॉर्मल सिंगली में क्या होता था, नल पॉइंटर होता था, तो ऑटोमेटिकली हम एक बार एलिमेंट प्रिंट करते थे, जैसे ही नल मिलता था हमें, हमारा एल्गोरिदम एंड हो जाता था, एग्जिट हो जाता था। तो ये था सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, सिंगली लिंक लिस्ट का एल्गोरिदम क्या होता है और ये किस प्रोसेस पे काम करता है। और साथ ही साथ हमने सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट और नॉर्मल सिंगली लिंक लिस्ट को कंपेयर करके भी आपको दिखाया कि सर्कुलर में हम सर्कल के जैसे मूव करते रहते हैं स्टार्ट पॉइंटर के थ्रू, और नॉर्मल सिंगली में नल पॉइंटर होने के कारण हम एक बार एलिमेंट प्रिंट कराने के बाद बाहर एग्जिट हो जाते हैं। तो इसका एक और एल्गोरिदम मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने अभी आपको डिस्कस किया था, यूज़र जितने बार चाहे एलिमेंट प्रिंट करा सकता है। तो अब हम चाहते हैं कि एलिमेंट 2 टाइम्स प्रिंट हो, तो उसके लिए क्या एल्गोरिदम होगा, चलिए उस एल्गोरिदम को समझते हैं। ये सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट का एल्गोरिदम नंबर 2 है। ये किस चीज़ के लिए एल्गोरिदम है, अगर आपको सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट के कंटेंट को एक से ज़्यादा बार प्रिंट कराना हो तब ये एल्गोरिदम काम करेगा। तो हमने क्वेश्चन लिखा है, राइट एल्गोरिदम टू प्रिंट कंटेंट ऑफ सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट मोर देन 1 टाइम। लास्ट वाला क्या था, एक बार एलिमेंट प्रिंट कराने के लिए एल्गोरिदम था, ये वाला मोर देन 1 टाइम के लिए। स्टेप 1 बिगिन, स्टेप 2 में स्टार्ट के वैल्यू को आई में इनिशियलाइज किया, यानी आई का वैल्यू हो गया 1 और जे का वैल्यू हमने इनिशियली 1 सेट किया है। उसके बाद हमने लूप चलाया है, स्टेप 4 से 7 तक रिपीट करेगा। ये 4 से 7 लूप का पार्ट है, इसीलिए ये रिपीट करेगा यहाँ से यहाँ तक। कंडीशन दिया है जे लेस देन इक्वल टू, हम चाहते हैं ये जो डेटा है ये 2 बार प्रिंट हो, यानी ABCD, इसीलिए हमने 2 तक किया है। आप 10 टाइम्स चाहते हैं तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो ये 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। उसके बाद 1 के डेटा पार्ट में जो एलिमेंट है वो प्रिंट करेगा, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है, तो 1 के डेटा पार्ट में एलिमेंट है ए, तो ए प्रिंट करेगा। 1 के लिंक पार्ट में एड्रेस है 2, तो आई का वैल्यू हो गया 2। तो अभी क्या करेगा, 2 के डेटा पार्ट का एलिमेंट प्रिंट होगा, 2 के डेटा पार्ट में है बी, यहाँ पे बी प्रिंट करेगा।
उसके बाद 2 के लिंक पार्ट में एड्रेस है 3, तो आई में हो जाएगा 3, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 3 का डेटा प्रिंट होगा, 3 के डेटा में है सी। उसके बाद 3 के लिंक पार्ट में एड्रेस है 4, तो 3 के लिंक में जो भी वैल्यू है उससे हम आई में स्टोर कराएंगे। तो 3 के लिंक में एड्रेस है 4, तो आई में स्टोर हो गया 4। तो 4 के डेटा को प्रिंट करेंगे, 4 के डेटा में एलिमेंट है डी, डी प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक कंडीशन दिया है इफ़ आई इक्वल स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करते सबसे पहले। 4 के लिंक पार्ट में एड्रेस है 1, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 के लिंक का जो वैल्यू है वो आई में स्टोर हो जाएगा, यानी आई का वैल्यू फिर से 1 हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 1 इक्वल 1, क्योंकि स्टार्ट भी 1 है और आई का वैल्यू भी 1 है, तो कंडीशन ट्रू हो गया। तो जे का वैल्यू एक बार इंक्रीज़ करेगा, अभी जे का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि शुरू में 1 था। 2 लेस देन इक्वल टू, कंडीशन ट्रू। तो फिर से ये वही प्रोसेस को रिपीट करेगा जो हमने एक बार अभी प्रिंट कराया। तो फिर से एक बार एलिमेंट ABCD प्रिंट होगा। तो ये 2 टाइम्स प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने कंडीशन दिया था 2। अगर आप 10 टाइम्स चाहते हैं तो ये 10 टाइम्स भी प्रिंट होगा। सिंपल ड्राई रन कर देते हैं। स्टेप 1 बिगिन हुआ, स्टेप 2 में आई का वैल्यू 1 हुआ, क्योंकि स्टार्ट का वैल्यू 1 है। जे की वैल्यू को हमने 1 से इनिशियलाइज किया। स्टेप 3 में हमने लूप चलाया, हमें 2 टाइम्स प्रिंट कराना है, इसीलिए हमने कंडीशन दिया है जे लेस देन इक्वल 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का डेटा प्रिंट होगा, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है, तो ए प्रिंट हुआ। उसके बाद 1 के लिंक का वैल्यू को आई में इनिशियलाइज करेंगे, 1 के लिंक का वैल्यू 2 है, तो आई का वैल्यू हो गया यहाँ पे 2। उसके बाद यहाँ पे इफ़ कंडीशन चेक करेगा 2 इक्वल 1, कंडीशन फॉल्स, तो ये फिर से यहीं आएगा, एलिमेंट प्रिंट होगा, नेक्स्ट एलिमेंट बी। उसके बाद आई में वैल्यू हो जाएगा 3, फिर से कंडीशन चेक करेगा 3 इक्वल 1, कंडीशन फॉल्स, फिर से ये रिपीट करेगा तो एक और एलिमेंट प्रिंट होगा सी। उसके बाद जब फाइनली हमारा 3 के लिंक पार्ट में एड्रेस मिलेगा 4, और 4 के लिंक पार्ट में जब इसको एड्रेस मिलेगा 1, तो अभी आई में इनिशियलाइज हो जाएगा 1, तो 1 इक्वल 1, कंडीशन ट्रू। एक बार पूरा प्रिंट होने के बाद आई में 1 आया, तो अब ये इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, तो उसके बाद जे का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, जे का वैल्यू 1 से हो जाएगा 2, तो 2 लेस देन इक्वल 2। फिर से ये एलिमेंट प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आई का वैल्यू अभी स्टार्ट ही है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे आई 1 हो गया था, इसीलिए 1 का डेटा फिर से प्रिंट करेगा ए। उसके बाद फिर से लिंक में एड्रेस आएगा नेक्स्ट नोड का, और ये फिर से अलग अलग एड्रेस आएगा, तो ये इफ़ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे ही यहाँ पे आई का वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा, तो ये इफ़ एग्जीक्यूट करेगा, तो जे का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा और फिर डेटा प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने बार आप चाहते हैं प्रिंट करा सकते हैं सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट के कंटेंट को। थैंक यू फ्रेंड्स।